नमस्कार, मैं विमलेंद्र राय पीटर, बनारस की तस्वीर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे संग वरिष्ठ अधिवक्ता, समाजसेवी, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं। नमस्कार। आइए आज हम बात करेंगे शशांक शेखर त्रिपाठी जी से, जो आम जनता में सीधी भावनाएं हैं, ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर के, धर्म और राजनीति को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, जो कानूनी शब्द हैं जो नहीं समझ पाते, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम आपके बीच में हैं और शशांक जी से जानेंगे। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। शशांक जी, एक छोटी सी प्रश्न और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ज्ञानवापी मुद्दा इस समय बड़ा जोरों पे है। बनारस कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट या जिला कोर्ट कह सकते हैं, कई धाराओं को पेच बताया जाता है कि आर्टिकल 125, 112, 110 आम जनता नहीं समझ पाती जी। ये क्या है, पहले इसके बारे में बताएं आप। जी, सबसे पहले तो ज्ञानवापी के विषय पर चर्चा करते हैं। ज्ञानवापी जो तथाकथित मस्जिद का ढांचा है, उसको हमारे मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। वहाँ देवता विराजमान है। तो हमारे यहाँ एक कानून के अनुसार और जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, उनके अनुसार देवता बालक रूप में हैं, वो छोटे बच्चे के रूप में हैं और उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनकी है। ठीक है। अब समस्या ये है कि ज्ञानवापी में जो ज्ञानवापी मतलब ज्ञान की वापी का जो क्षेत्र है, वो उसको तोड़ करके उस जगह पे मस्जिद बना दी गई औरंगजेब के द्वारा। और उसके पहले 1194 में सबसे पहले तोड़ा गया, फिर सिकंदर लोदी ने तोड़ा, फिर सरकी शासकों ने तोड़ा, फिर उसके बाद औरंगजेब ने आखिरी बार तोड़ा और वहाँ पर मस्जिद तामीर करा दी गई। तो जो इस्लामिक विधि है, इस्लामिक कानून है, जिस पर सभी इस्लाम को मानने वाले ईमान लाते हैं, उनके अनुसार भी जो मस्जिद बनाने के नियम और कायदे और कानून हैं, उनके अनुसार वहाँ पे मस्जिद नहीं बन सकती है। क्योंकि परम पूज्य मोहम्मद साहब जी ने कहा, वह ने अपने आचरण से बताया कि जो जमीन बिल्कुल पाक साफ हो, किसी प्रकार का कोई विवाद न हो और उस जगह का पूर्व में कोई भी उपयोग न हुआ हो, वह जगह मस्जिद बनाने के लिए अनुकूल है। और उस जमीन के स्वामी ने उस जमीन को मस्जिद बनाने के उद्देश्य से दिया हो। तो न तो ऐसा हुआ, न तो वो जमीन पाक साफ थी, न तो वो जमीन जो है मुसलमानों की थी, न तो उस जमीन को किसी ने दिया था। और देवता चूंकि छोटे बच्चे के रूप में विराजमान है, इस नाते उनकी संपत्ति का अपहरण करके क्रूर औरंगजेब ने वहां पर मस्जिद तामीर करा दी। तो जो हिंदू पक्ष की लड़ाई है इस उस ज्ञानवापी तीर्थ को लेकर के, वह यह है कि हमारे बाबा विश्वनाथ या हजारों वर्षों से सृष्टि के प्रारंभ के समय से ही यहाँ विराजमान है और यह जगह हमारी है, हमको वापस कर दी जाए। इसमें कुछ ऐसे विषय आए बहुत बार चर्चा में, जिनमें लोगों को ये लगता है कि आखिर ये क्या है। जैसे सबसे पहला विषय आया इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। बस यही बात रोक रहा हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये सारे शब्द कानूनी शब्द है या इंग्लिश शब्द है, लेकिन आम जनता यही शब्दों को नहीं समझ पाती है। हम चाहेंगे कि इसको सरल भाषा में, जिसको आसानी से जनता समझ पावे, मंदिर और मस्जिद या अपनी भावनाओं को। जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कांग्रेस की सरकार ने 1991 में बनाया। जब कांग्रेस को यह लगा कि हिंदू जनमानस जागने वाला है, राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और कांग्रेस को यह लग रहा था कि अब हिंदू जगह जगह अपनी छीनी हुई धार्मिक देवताओं की संपत्तियों की मांग करेगा, उनके मंदिरों की मांग करेगा, तो उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। वह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक, अविधिक और जल्दीबाजी में बनाया हुआ कानून था, जिसको सिर्फ इसलिए बना दिया गया था कि हिंदुओं को उनके धार्मिक अधिकार से वंचित किया जा सके। यह जो कानून है, इसके अनुसार 1950 के पूर्व
के बाद जो स्थिति थी, या 1947 में जब हमारी स्वतंत्रता हुई, उसके बाद जिन धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वही रहेगी। उसमें किसी भी कानून से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बस मोटी बात जानिए, यही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसके ढांचे में हिंदुओं के सभी देवताओं को बंद कर दिया गया, हिंदुओं के धर्म के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और हिंदुओं को इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। श्रृंगार गौरी का मुद्दा इस समय बड़ा जोरों पे चल रहा है जी। कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है श्रृंगार गौरी के मामले में? और एक कार्बन डेटिंग शब्द आ रहा है, अभी कोर्ट ने शायद कुछ अहम फैसला भी दिया है, क्या बताएंगे इस पर? देखिए, श्रृंगार गौरी, माता श्रृंगार गौरी जो हमारी देवी हैं, पुराणों में वर्णित देवी हैं, वो उनका मूल स्थान बाबा विश्वनाथ का जो मूल मंदिर था उसके पश्चिमी दीवार में था। उस मंदिर को जब तोड़ा गया तो माता श्रृंगार गौरी को के भी मंदिर को तोड़ दिया गया और वहां से विग्रह को हटा दिया गया। 5 बहनें माता श्रृंगार गौरी के दर्शन को लेकर के माननीय न्यायालय में मुकदमा दाखिल करती हैं, जिसमें मुस्लिम पक्ष यह कहता है कि यह मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, इस विषय पर सुनवाई नहीं हो सकती है। लेकिन चूंकि इस मुकदमे में एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि इस मुकदमे के विद्वान अधिवक्ताओं ने जो इसको प्लांट किया था, जिन लोगों ने इसको ड्राफ्ट किया, उन लोगों ने इस मुकदमे में प्लेस के नेचर को चेंज करने की मांग नहीं की। उन लोगों ने कहा इस मुकदमे में कि जो माताएं बहनें दर्शन करना चाहती हैं उनके दर्शन के अधिकार को संरक्षित किया जाए, क्योंकि 1991 के पहले या तक उस जगह पर दर्शन होता था, और जब उस जगह पर 1991 के पहले दर्शन होता था तो जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो कहता है कि 1950 के बाद जो उस प्लेस का जो चरित्र है वो बदला नहीं जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह आई कि चूंकि इसका चरित्र बदलने की बात नहीं हो रही है 1991 के पहले और 1950 के बाद 1947 के, चूंकि दर्शन हिंदू जनमानस कर रहा था, इस नाते माननीय न्यायालय ने इसको स्वीकार कर लिया। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से 2-3 बातें आई। पहला, मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यह मुकदमा नहीं चलेगा, जिस पर वे सुप्रीम कोर्ट गए। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि वक्फ एक्ट के अनुसार यह संपत्ति मुसलमानों की है, इस नाते इस संपत्ति का मुकदमा माननीय न्यायालय में नहीं चल सकता है। अब जैसे एक वक्फ बोर्ड आ गया तो वक्फ एक्ट का मतलब होता है धर्म की संपत्ति, और उस संपत्ति को जिसको सामान्य रूप से किसी ने इस्लाम धर्म के मानने वाले ने इस्लाम धर्म के प्रायोजन के लिए जिस संपत्ति को दान किया है वो वक्फ एक्ट के अंतर्गत आता है। इसमें भी कांग्रेस का दोहरा चरित्र निकल करके आता है 1989 में, जब उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे और विधानसभा चुनाव होने वाले थे 4 महीने बाद। तो 1989 में एनडी तिवारी ने वक्फ एक्ट को यहाँ लागू कर दिया और उसमें एक शासनादेश अलग से जारी किया कि वक्फ की जो संपत्ति होगी वह कोई भी व्यक्ति यह दावा कोई भी मुस्लिम धर्म का मानने वाला व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि यह संपत्ति वक्फ की है। उसकी सुनवाई वक्फ बोर्ड में होगी, उसमें नोटिस वक्फ बोर्ड जारी करेगा, उसमें अपील नहीं हो सकती है। उस वक्फ बोर्ड में 6 मेंबर होंगे, 6 के 6 मुसलमान होंगे, एक धर्मगुरु होगा, एक कानून का जानकार होगा, एक रेवेन्यू का जानकार होगा और एक मौलाना या मौलवी साहब होंगे और एक आर्किटेक्ट होगा। ये सारे के सारे 6 के 6 लोग मुसलमान होंगे। अब आप समझिए कि हमारी संपत्ति को हमसे लेने के लिए उनको हमसे पूछने की इजाजत नहीं है। वो संपत्ति ले लेंगे, एक नोटिस जारी करेंगे और उस नोटिस में हम जाके अपने न्यायालय में नहीं मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। इस नोटिस के अगेंस्ट हमको जाना पड़ेगा रेवेन्यू बोर्ड, वक्फ बोर्ड के कार्यालय में। वक्फ बोर्ड का कार्यालय कहाँ है? वक्फ बोर्ड का कार्यालय हर प्रदेश के मुख्यालय में है। अच्छा, वो सुनवाई कौन करेगा? ये जो कानून बनाया कांग्रेस ने, यह कांग्रेस का दोगला चरित्र हमारे सामने रखता है और भारत की जनता को सामान्य शब्द में इस कानून को जानने का हक है।
जैसे पुलिस मान लीजिए किसी को गिरफ्तार करती है, तो पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन पुलिस सजा किसी को नहीं देती है। पुलिस गिरफ्तार करती है, माननीय न्यायालय में उसका रिमांड बनाती है, माननीय न्यायालय में पुलिस अपना सबूत देती है, और जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है वो अपना सबूत देता है, माननीय न्यायालय न्याय निर्णय करता है। लेकिन यहाँ पर वक्फ बोर्ड हमको नोटिस देगा, हमारी संपत्ति ले लेगा, और उसकी अपील हम माननीय न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वक्फ बोर्ड मुसलमान पक्ष ने कहा कि इसकी सुनवाई माननीय न्यायालय में नहीं हो सकती है। लेकिन इसका भी वो हो गया कि वक्फ बोर्ड जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत एक प्रावधान है कि वो अगर वह जो संपत्ति है वह 100 साल से ज्यादा पुरानी है, तो उसके तहत एक जो आर्कियोलॉजिकल एक्ट है उसके तहत इसकी सुनवाई हो सकती है, तो उसके परिधि में आएगा। तो इस नाते माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी वक्फ बोर्ड पर सुनवाई नहीं की, और न तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई हो पाई। इवन कि जब मुसलमान पक्ष के जो सीनियर वकील हुजैफा आब्दी साहब ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखा और कहा कि साहब यहाँ पर अब एक ऐसी प्रतिमा बरामद हो गई है जो मेरा फुआरा है, जिसको हिंदू पक्ष कहता है कि वहाँ वो हमारे देवता है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर मैं इस विषय को अभी डिसाइड कर दूंगा तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस विषय को डिसाइड कर देगा तो पूरे भारतवर्ष में वो एक नजीर के रूप में काम करेगा। फिर पूरे भारतवर्ष में हिंदू अपनी संपत्तियों की मांग शुरू करेंगे। इस नाते उन्होंने कहा आप लोअर कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए। ज्ञानवापी में जिन बहनों ने मुकदमा दाखिल किया था उनको उनके देवता को संरक्षित करने का माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने 11/11/2022 को एक आदेश किया कि देवता विराजमान का तब तक संरक्षण हो जब तक इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण न हो जाए। और कार्बन डेटिंग वाले विषय पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से जो एक प्रार्थना पत्र दाखिल हुआ था उसको विधर्मियों ने और अपने हिंदू धर्म में जो ऐसे लोग विराजमान बैठे हुए हैं जो हिंदू तो हैं नाम से, लेकिन वे हिंदू धर्म के विरोध का काम करते हैं, उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और जनता को बताया कि हिंदू पक्ष कार्बन डेटिंग के लिए शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग कर रहा है, जबकि शिवलिंग के साथ अन्य जगहों की कार्बन डेटिंग व ऐसे जो संसाधन आर्कियोलॉजिकल विभाग के पास हो कि कैसे वे इसका पता लगा सकते हैं कि क्या वहां पर पूर्व में था, वर्तमान में जमीन के नीचे की स्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, और वर्तमान में वह जो रचना हमारे देवता वहां विराजमान है वह शिवलिंग ही है, यह तय करने के लिए एक जांच की बात की गई थी माननीय न्यायालय में। और आप जानिए कि माननीय हाई कोर्ट ने, जहां पर जीजे मुनीर साहब बैठे हुए थे हाई कोर्ट में जिस बेंच में था, उन्होंने इतना बढ़िया निर्णय लिया जिससे भारत के लोगों को देखना और समझना चाहिए। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर को तलब किया और उनको एक नोटिस जारी की कि आप यह बताएं कि कैसे आप 21 तारीख को 21/11/2022 को अदालत में हाजिर होकर यह बताएं कि उस रचना की और उस रचना के आसपास की स्ट्रक्चर की जांच किस प्रकार से हो कि संपत्ति को की वहां जो रचना पाई गई है जो हमारे देवता विराजमान है उनको नुकसान न पहुंचे। यह दो घटनाएं जो भारत में घटी, यह ऐसी घटनाएं हैं कि इससे जिन लोगों ने जबरदस्ती तरीके से भारत के धर्म पर, भारत की आत्मा पर, भारत की मूल स्वरूप पर हमला करने का प्रयास किया था, उनको इस पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब ये धर्म और आस्था की रक्षा के लिए क्या कानून ही अब सहारा बच गया है या क्या कानून ही सबसे बड़ा सहारा है? जी देखिए, अब हम लोग तो या हिंदू जनमानस सर तन से जुदा वाले गिरोह के तो हम लोग हैं नहीं। अब हमारे पास रास्ता क्या बचता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस देश में, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंदुओं को लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से कांग्रेस ने बांध दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगाकर, जो मैंने अभी आपको बताया, वक्फ एक्ट लगाकर कि हिंदुओं की सारी संपत्ति जो मुसलमानों के कब्जे में है, मैं इसके लिए मुसलमान भाइयों को दोषी नहीं मानता हूं, मैं इसके लिए कांग्रेस की सरकार को दोषी मानता हूं कि उन्होंने बिना किसी प्रकार की मांग के इस तरह के गैर वाजिब
कानूनों को दाखिल किया, बनाया, जारी किए आदेश, ताकि हिंदुओं को इस देश से धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। तो देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब उसी में से हमको रास्ता निकालना है। जैसे इंडियन पीनल कोड है, उसमें जैसे हेट स्पीच में भी आपने सुना होगा मुख्तार अंसारी को 3 साल की सजा हो गई। धार्मिक भावना भड़काने का जो का एक विषय है, उसके भी लिए आईपीसी में विशेष प्रावधान है। और भारतीय सिविल कोर्ट जो है या भारतीय न्यायालय जो है वे सजग हैं। अगर हम अपनी मांग के लिए जाते हैं, क्योंकि धर्म का अधिकार, धर्म के पालन करने का अधिकार निर्बाध रूप से यह हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, इसको आप ले नहीं सकते हैं। लेकिन जो कानून बना करके आपने लिया, तो उस कानून का जब हिंदू पक्ष से ने अध्ययन करना शुरू किया, तो उनसे बहुत सारी ऐसी चीजें आई कि हम उस कानून के दायरे में रहते हुए भी अपने अधिकारों की मांग माननीय न्यायालय से कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने ज्ञानवापी से संबंधित विषय है। अच्छा, आईपीसी की धाराओं का आप समझे कि अभी तक मैं 27 मुकदमे ऐसे करा चुका हूं जिनमें लोगों ने या तो हिंदू धर्म का अपमान किया है या हमारे हिंदू धर्म के नेताओं का, हिंदू धर्म से जुड़े हुए नेताओं का अपमान किया है। तो जैसे अभी एक फिल्म आई थी थैंक गॉड, थैंक गॉड फिल्म में इंदिरा कुमार उसके डायरेक्टर थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे भूषण कुमार और अजय देवगन उसमें अभिनेता थे। तो हम लोगों ने उसमें लीगल प्रोसीडिंग शुरू की। लीगल प्रोसीडिंग में हम लोगों ने पहले तो सारे प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ, पुलिस अधिकारियों के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद हम लोगों ने माननीय कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और इसकी सूचना मैंने अजय देवगन को दी, मैंने भूषण कुमार को दी, मैंने डायरेक्टर इंदिरा कुमार को दी। इसमें हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव जी भाई साहब का भी आशीर्वाद रहा पूरा। और उसके माध्यम से जब भूषण कुमार से मेरी बात हुई, इंदिरा कुमार से बात हुई, तो वो लोग डरे और उनको जब यह लगा कि उनके खिलाफ ये मुकदमा दाखिल हुआ है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, तो उन लोगों ने उसमें संशोधन किया अपने फिल्म के ट्रेलर में और परम पूज्य चित्रगुप्त जी महाराज का अपमानजनक चित्रण जो उनके फिल्म में किया गया था उसको उन्होंने वापस लिया। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें हम लोग अगर कानून का सहारा लेते हैं और कानून की धारा 153 है, 153A है, 295 है, 297 है, 298 है, इन धाराओं के तहत अगर हम जाते हैं और देवता को नाबालिग, चूंकि देवता नाबालिग है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई अपने निर्णयों में कहा है, तो नाबालिग की संपत्ति अगर कोई छीन लेता है वो 100, 200, 300, 400, 500 वर्ष बाद भी अगर उसका उपयोग करता रहता है, तो भी उस नाबालिग की संपत्ति का संरक्षण करने वाला सनातन धर्मावलंबी उस देवता का संरक्षक बन के मुकदमा दाखिल कर सकता है और रिलीफ ले सकता है। इसी आधार पर अभी मथुरा में केस चल रहा है, अभी दिल्ली में हिंदू पक्ष ने केस दाखिल किया है, वहां पर भी मुकदमा चल रहा है। मतलब एक पटरी पर सारी चीजें न्यायालय के माध्यम से आ गई। अब तलवार के जोर पर डर करके हिंदू मैदान के किनारे खड़ा होकर के तमाशा देखने वाला नहीं है, अब अपने अधिकारों की मांग करेगा। और इस पर बहुत सारे मुसलमान भाइयों से जब मेरी चर्चा होती है तो वो लोग भी इस बात को जान के आश्चर्यचकित होते हैं कि हमारे लिए ये कानून बना दिया गया, हमको जानकारी नहीं। आखिर इस कानून का लाभ कौन ले रहा था? जिस प्रकार से एक रोशनी एक्ट आपने सुना होगा जो जम्मू कश्मीर में बनाया गया था, जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट के माध्यम से कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को वो सारी संपत्तियां अलॉट कर दी जिस संपत्ति का अधिकार हिंदू रखता था और हिंदू उसका उपयोग भोग करता था। क्योंकि जब घाटी में आतंकवादी बढ़े और आतंकवादी घटनाएं बढ़ी, मैं तो साफ तौर पर आपके माध्यम से कहता हूं उसके पीछे कांग्रेस का इच्छा से या अनिच्छा से, कृत्य से या कृत्य न करने से था, लेकिन कांग्रेस का उसमें रोल था। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की रूबिया सईद का अपहरण, उनकी बेटी का, और भी कई ऐसे मामले हैं जिससे ये लगता है कि इसमें कांग्रेस का जरूर कुछ न कुछ हाथ रहा होगा। तो उसके बाद इन्होंने अपनी वहां की सारी संपत्ति शेख अब्दुल्ला के लड़के फारूक अब्दुल्ला, जो पूरी दुनिया जानती नेहरू से उनके क्या संबंध है वो हम कहना नहीं चाहते हैं, और कांग्रेस के लोग, मतलब कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी, कांग्रेस मतलब सोनिया गांधी, और कांग्रेस मतलब अभी वर्तमान में राहुल गांधी और राजीव गांधी, इन लोगों ने मिलकर के अपने लोगों को सारी संपत्ति वहां बांट दी। उसी प्रकार से बांट दी जैसा कि शत्रु संपत्तियां जितनी भी भारत में थी, शत्रु संपत्ति मतलब जिनको पाकिस्तान में लोग छोड़कर मुसलमान चले गए थे,
तो उसको इन लोगों ने वक्फ एक्ट के माध्यम से उस संपत्ति को कहा कि वो मुसलमान भाई ये संपत्ति वक्फ को दे दिए, मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, मजार बना दिए, और उन लोगों ने एक नोटिस जारी की, ऐसे ही वो तो है नहीं यहाँ पर, एक नोटिस जारी की और उन्होंने वक्फ बोर्ड को वो संपत्ति दे दी। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आप लोगों के माध्यम से मैं बता दूं कि इस देश में तीसरा सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड वक्फ बोर्ड है। मतलब सेना और रेलवे के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड के पास है। और यह कांग्रेस के पाप की देन है जिसकी आज कांग्रेस सजा भुगत रही है। कांग्रेस ने इस देश के बच्चों के बीच में विभाजन किया, इस देश के नागरिकों के बीच में विभाजन किया, इस देश की मूल भावना पर कुठाराघात किया, और इस देश की मूल भावना जो सनातन धर्मी है, मैं तो यह कहता हूं कि इस देश में जो मुसलमान रहते हैं वे भी पहले सनातन धर्मावलंबी हैं, उसके बाद उन्होंने अपना पंथ बदल लिया है। वे मुसलमान पंथ के हो सकते हैं, हम हिंदू पंथ के हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म नहीं है, सनातन जीवन पद्धति है। और भारत की मूल धारणा है, भारत मतलब सनातन धर्म जी। तो यही विषय है। तो ये थे शशांक शेखर त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक, और इनका साफ कहना है कि अब हिंदू तलवार की नोक से डरेंगे नहीं, तलवार चलाएंगे नहीं, इनकी तलवार चलेगी लेकिन कानून के तहत चलेगी, कलम की तलवार चलेगी। और हर तरह से अब हिंदू जागृत हैं, अपने संपत्ति को लेकर के, देवी देवताओं की संपत्ति के लेकर के रक्षा करने के लिए ये कानून का सहारा हमेशा लेते रहेंगे और कानूनी रूप से लड़ाई लड़ करके जीतेंगे। और जैसा इन्होंने भी बताया कि मथुरा अभी बाकी है, बनारस में ज्ञानवापी के बारे में बताया। देखते रहें बनारस की तस्वीर। फिर मुलाकात होगा एक नए शख्स, नए शख्सियत के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।